नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद कुमार यादव आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय प्रमोद पर दोस्तों आप लोगों को स्वागत करते हैं। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो जानवरों और चरवाहों पर आधारित है ना। ये पहला प्रश्न जैसे मैंने लिख दिया है कि एक खेत में भेड़ और गणेरियों के एक समूह में 224 पैर हैं और जिसमें से 90 सिर हैं, तो खेत में भेड़ों की संख्या पूछा है। भेड़ों की संख्या निकालने के लिए इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। भेड़ों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? भेड़ों के पास 4 पैर होते हैं, जो चरवाहे होते हैं उसके पास 2 पैर होते हैं। दोनों में यही अंतर है। अगर दोनों में बराबर होता तो आधे आधे हो जाते, लेकिन डिफरेंस क्या है कि चरवाहों के पास 2 पैर होते हैं, 1 सिर होता है, लेकिन जो भेड़ या बकरियां, जानवर, गाय भैंस होती है उनके पास 4 पैर 1 सिर होता है। तो इसमें कैलकुलेशन करने के लिए 4 पैर वालों किसकी संख्या पूछा है? भेड़ों की संख्या पूछा है। भेड़ों की संख्या पूछा है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो 4 पैर वालों की संख्या निकालने के लिए आपके सामने मैंने एक सूत्र लिख दिया है। पैरों की संख्या में से घटाएंगे सिरों की संख्या का 2 गुना करके, उसके बाद जो आएगा उसका आधा कर देंगे। मैंने क्या लिखा है? पैरों की संख्या में से घटा देंगे सिरों की संख्या का 2 गुना करके, जो आएगा उसका आधा कर देंगे। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे। यहां से पैरों की संख्या कितनी है? पैरों की संख्या उसने बताया 224 है। ठीक, 224 में से घटा देंगे क्या? सिरों की संख्या का 2 गुना। सिरों की संख्या कितनी है? सिरों की संख्या 90 है। 90 का 2 गुना करेंगे, जो आएगा उसका आधा कर देंगे। चलिए कर दिए जाए। 224 पैरों की संख्या है, इसमें से लेस कर देंगे 90 का 2 गुना करेंगे। 90 का 2 गुना 180 होता है। 180 घटा देंगे, उसके बाद जो आएगा उसका आधा कर देंगे। चलिए घटा दिए जाए। 224 में से 180 घटाएंगे, 20 इधर बचे, 24 इधर, आपका हो गया कितना? 44। 44 का आधा कर देंगे, हो जाएगा आपका 22। इसका मतलब 22 4 पैरों वाले जानवर। इसका मतलब 4 पैरों में चाहे भेड़ हो, चाहे बकरियां हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, जो भी हो। तो खेत में भेड़ है, भेड़ों की संख्या पूछा है, तो भेड़ों की संख्या मतलब 4 पैर वालों की संख्या ना। 4 पैर वालों की संख्या में ये भेड़ बकरियां जो भी आते हैं, तो इसकी संख्या कितनी आएगी? मैंने क्या किया? पैरों की संख्या में से सिरों की संख्या का 2 गुना किया, उसको घटा दिया, जो आया उसका आधा कर दिया। 224 में से 90 का 2 गुना किया, 180 घटा दिए, तो हमारा 44 है। 44 का आधा कर दिए तो 22। इसका मतलब 22 भेड़ है। 22 भेड़ आपका आ गया। अगर इसी में यह चरवाहों की संख्या पूछा होता तो हम क्या करते? जो टोटल सिरों की संख्या है, जो कि जानवर के भी पास 1 सिर होते हैं, चरवाहों के भी पास 1 सिर होते हैं, सिरों की संख्या जितनी होती है उसमें से 4 पैर वालों की संख्या घटा देंगे। 90 में से अगर 22 घटा देते हैं तो हमारा जो आएगा 68 आएगा। ये 68 चरवाहे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जानवरों की संख्या पूछा है, मतलब भेड़ों की संख्या पूछा है, तो भेड़ों की संख्या कितनी हो गई? 44 का आधा कर देंगे, आपका 22 हो जाएगा। 22 जो है ये इतनी भेड़ हो गई, आपका आंसर हो गई। इस तरह से आप इसमें से जितने भी प्रश्न होंगे इसको सभी को हल कर लेंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं दूसरा प्रश्न आपको करता हूँ, सेम इसी तरह से अगर यहाँ से मैं बदल दूं, किसी खेत में भेड़ और गड़ेरिये जो है, इनके चरवाहों की संख्या है, दोनों में इनका मिला करके आपके पास मान लीजिए 140 पैर हैं। ठीक, 140 पैर हैं। अब उसके बाद सिरों की संख्या निकालने के लिए जो सिर है, ये आपको बता दिया जाए कि इसमें से 45 सिर हैं। ठीक, जितने भी जानवर हैं और जितने भी चरवाहे हैं सबको मिला करके 45 सिर हैं और 140 पैर हैं। इसमें से अगर अब की बार क्या पूछा जाए कि भेड़ों की संख्या कितनी है, तो क्या करेंगे? मैंने बताया है सेम यही फार्मूला यूज करेंगे, कोई और दूसरा फार्मूला नहीं यूज करेंगे। यही फार्मूला कि पैरों की संख्या में से घटा देंगे, यहाँ माइनस किया गया क्या? सिरों की संख्या का 2 गुना करेंगे, उसको घटाएंगे और उसका जो आएगा आधा कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। 140 है, 140 में से घटा देंगे कितना? 2 गुणे 45। 45 का 2 गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 90 और इसका आधा कर देंगे। 140 माइनस 45 गुना 90 हो जाएगा बटा 2। अब चलिए घटा दिया जाए। देखिए 140 में से 90 घटाएंगे, आपको हो जाएगा 50। 50 का आधा कर देंगे, हो जाएगा आपका 25। ये 25 जो है ये भेड़ों की संख्या हो गई ना। 25 भेड़े हैं।
ये भेड़े की संख्या जो है, भेड़ों की, ये जो निकला है भेड़ों की संख्या है। तो अगर 45 सिर है, इसमें से 45 में चरवाहे भी हैं और भेड़ों की भी संख्या है, तो टोटल मिलाकर के कितना कितना हो गया, 45 भेड़े। अगर चरवाहों की संख्या पूछी जाए तो क्या करेंगे, 45 में से 25 घटा देंगे, आपको हो जाएगा 20। इसका मतलब 20 चरवाहे हैं और 45 जो है भेड़े हैं। इस तरह से आपके दो प्रश्न हुआ। सेम इसी फार्मूले पर करेंगे। अगर यहाँ चरवाहों की संख्या पूछी जाएगी तो आपकी बार निकाल देते हैं, सिरों की संख्या में से भेड़ों की संख्या निकाल देंगे। ये भेड़ों की संख्या है। अगर चरवाहों की संख्या पूछी जाए, चरवाहों की संख्या, चरवाहों की संख्या बराबर, चरवाहों की संख्या क्या हो जाएगी, जो कुल सिरों की संख्या है, सिरों की संख्या कितनी, 45 में से 25 घटा देंगे, आपका बचेगा 20। ये 20 जो है चरवाहे हैं। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से हम एक और प्रश्न आपको बता रहे हैं इसके बारे में। चलिए इसके आधारित हम तीसरा सवाल लिख दिए हैं। तीसरा सवाल आपका है सेम इसी तरह से है, सेम एक ही पैटर्न पर है। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है क्या दिया है, एक खेत में भैंस और चरवाहों के एक समूह में 260 पैर हैं। हाँ, कुल कितने पैर है, 260 पैर हैं और 80 सिर हैं। तो खेत में भैंसों की संख्या यहाँ बतानी है, कितने भैंस है ना, भैंस की संख्या आपको बतानी है, कितने भैंस है। इसको निकालने के लिए भैंस के पास कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। जो चरवाहे है उसके पास कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। और लेकिन ये है कि जो चरवाहे होते हैं, जो जानवर, सबके पास एक एक ही सिर होते हैं। तो यहाँ से हम 4 पैर वालों की संख्या निकालनी है, मतलब भैंस की संख्या। तो क्या करें, मैंने बताया था 4 पैर वालों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पैरों की संख्या है, पैरों की संख्या में से, पैरों की संख्या में से घटा देंगे सिरों की संख्या का 2 गुना करके, 2 गुणे सिरों की संख्या। ठीक, जो आएगा उसका आधा कर देंगे। पैरों की संख्या माइनस 2 गुणे सिरों की संख्या, जो आएगा उसका आधा कर देंगे। ये आपका जो आएगा 4 पैर वालों, मतलब भैंस हो चाहे भेड़ बकरी जो भी, उनका आ जाएगा। तो पैरों की संख्या कितनी है, 260 पैर है, इसमें से घटा देंगे 80 का 2 गुना करके। यहाँ से दिया है 80 सिर है, 80 का 2 गुना करेंगे, जो आएगा उसका आधा करेंगे। तो 260 में से लेस करेंगे, 8 दूनी 16, 160 हो गया ना, 160 हो गया। सिरों की संख्या का 2 गुना किए तो 160 हो गया, इसका आधा कर देंगे। 260 में से 160 घटाएंगे, आपका कितना बचेगा, 100। 100 का आधा कर देंगे, आपका हो जाएगा 50। इसका मतलब 50 भैंस हैं, 50 भैंसें हैं। तो जितने भी जानवर हैं उनकी संख्या पता चल गई है, 50 है, जो 4 पैर वाले हैं। अगर इसमें चरवाहों की संख्या पूछी जाए तो जितने भी सिर है उसमें से जानवरों की संख्या घटा देंगे, जो 4 पैर वाले उनकी संख्या घटा देंगे। तो चरवाहों की संख्या अगर निकालनी हो, चरवाहों की संख्या बराबर 80 सिर है, 80 सिर में से घटा देंगे 4 पैर वालों की संख्या, मतलब भैंसों की संख्या घटा देंगे, आपका आ जाएगा 30 है, 30 चरवाहे हैं। इस तरह से ये जानवरों पर आधारित प्रश्न है। इसमें से हल करने का सबसे आसान सा तरीका है, आप ये फार्मूला, एक ही फार्मूला है जिसको याद कर लेंगे। पैरों की संख्या माइनस 2 गुणे सिरों की संख्या, जो आएगा उसका आधा कर देंगे बटा 2। ठीक, सेम इसी फार्मूले पर आप कोई भी प्रश्न हो उसको आप हल कर सकते हैं। ये मैंने 3 प्रश्न बता दिया है। इस तरह के प्रश्न कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, तो फिर अगले वीडियो मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ। इसका और भी अभी लेवल, इसका और हाई लेवल का प्रश्न है जो कि अभी अगले वीडियो हम बनाएंगे।